वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 1 एंड लेसन 2 पढ़ा था, अब लेसन 3 पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र पार्ट 3। तो इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? यानी कि वर्ष 1975 यानी कि 1975 ईस्वी भारतीय राजनीतिक के में किस लिए जाना जाता है, यानी कि भारतीय जो राजनीतिक है उसमें वर्ष 1975 किस लिए जाना जाता है, क्या कारण के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, डी है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो फटाफट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है? यानी कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश जो हुआ था, जनता में जो आक्रोश बना था, वो किस दशक से प्रारंभ हुआ था, किस दशक से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1960 के दशक से, बी है 1970 के दशक से, सी है 1980 के दशक से एंड डी है 1990 के दशक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जनाक्रोश हुआ था वो किस दशक से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से और 1990 के दशक से। तो चलिए इसका फटाफट राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1970 के दशक से। जो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जनाक्रोश हुआ था वो 1970 के दशक से शुरू हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार में संपूर्ण क्रांति हुआ था छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति को छात्र आंदोलन भी कहा जाता है। तो जो बिहार में संपूर्ण क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी एंड डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि हमारे बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में 1970 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? यानी कि जो भारत में 1970 में आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी का बहुमत मिला? तो ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस पार्टी को, बी है जनता पार्टी को, सी हो कम्युनिस्ट पार्टी को एंड डी है किसी पार्टी को नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो भारत में 1970 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी का बहुमत मिला था, किस पार्टी को अधिक मात्रा में वोट मिला था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड किसी भी पार्टी को नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जनता पार्टी। जो जनता पार्टी है उसी को 1970 में आम चुनाव में बहुमत वोट मिला था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, चिपको आंदोलन। आई होप आप लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जो चिपको आंदोलन है वो निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित है? यानी कि जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किस चीज से सम्मिलित आंदोलन हुआ था? उसमें चिपको आंदोलन में किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, वो किस चीज के लिए आंदोलन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है पेड़ काटने के विरुद्ध, बी है अधिक शोषण की मुक्ति से, सी है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से एंड डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से।
इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो चिपको आंदोलन हुआ था वो निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पेड़ काटने के विरुद्ध। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो पेड़ काटने के विरुद्ध सम्मिलित किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। जो दलित पैंथर्स थे उसके कार्यक्रम में से निम्नलिखित में से कौन थे जो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा का उन्मूलन, बी है दलित सेना का संगठन, सी है भूमि किसानों की उन्नति, एंड डी है औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। एंड आंसरिंग देते वक्त जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में तो क्वेश्चन का मार्किंग कर दीजिएगा, यानी कि आंसर देते वक्त ऐसे आप लोग लिख सकते हैं जैसे 6 नंबर क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा ए बी जो भी होगा उसको ऐसे लिख के अंडरलाइन करके आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ऐसे समझने में आसानी रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए 6 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान की यूनियन के नेता थे। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने भारतीय किसान की यूनियन का नेता माना जाता है, यानी कि यूनियन के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है महेंद्र सिंह टिकैत, एंड डी है चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। यानी कि जो ताड़ी विरोध आंदोलन है वो निम्नलिखित में से किस प्रांत यानी कि किस जगह से किस राज्य से शुरू किया गया, उसकी शुरुआत जो हुई थी उस आंदोलन का वो किस राज्य से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, एंड डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है, नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, एंड सी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और डी है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से वो बिलोंग करता है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो नर्मदा घाटी परियोजना है उसका जो संबंध है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश से है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। जो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है दिल्ली, सी है तमिलनाडु और डी है बिहार। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, किस जगह से हुई थी। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। जो सूचना का अधिकार संबंधी कानून है वो कानून कब बनाया गया, किस ईस्वी में सूचना के अधिकार संबंधी कानून को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 2004 में, बी है 2005 में, सी है 2006 में, एंड डी है 2007 में। तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए आप लोग। मैं वेट करती हूँ राइट आंसर का कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2005 में। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो नेपाल देश है वहां पे जो
दलीय गठबंधन हुआ था उसका मुख्य आदेश था वो क्या था? मुख्य आदेश क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी है लोकतंत्र की स्थापना करना, सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना, और डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकतंत्र में स्थापना करना। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो बोलीविया है जगह वहां पे जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य रीजन क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है पानी की कीमत में वृद्धि, बी है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, एंड डी है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य रीजन था, मुख्य कारण था वो क्या था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, श्रीलंका कब आजाद हुआ? जो श्रीलंका देश है वो कब आजाद हुआ? आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो श्रीलंका देश है वो कब आजाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, बी है 1948 में, सी है 1949 में, एंड डी है 1950 में। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो श्रीलंका है वो कब आजाद हुआ था, किस ईस्वी में आजाद हुआ था। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1948 में। जो श्रीलंका है वो 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, राजनीतिक दल का आशय है, यानी कि जो राजनीतिक दल है उसका आशय क्या है? तो ऑप्शन है हमारा अफसरों का समूह से, बी है सेनाओं के समूह से, सी है व्यक्तियों के समूह से, एंड डी है किसानों के समूह से। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि राजनीतिक दल की जो आशय है वो किन से है, किन के समूहों से राजनीतिक दल का आशय है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यक्तियों के समूह से। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों को होता है? यानी कि कौन सा प्रमुख उद्देश्य है जो प्राय सभी राजनीतिक दल, यानी कि जितने भी दल है राजनीतिक उस सभी राजनीतिक दल का होता है, उस पर अधिकार सबका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सत्ता का प्राप्त करना, बी है सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी है चुनाव लड़ना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सत्ता को प्राप्त करना। एंड उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी कि जो राजनीतिक दल है उसका जो नींव पड़ा, सबसे पहले नींव जो पड़ा वो किस देश में पड़ा? राजनीतिक दल का सबसे प्रथम नींव। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए इसका राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन में, बी है भारत में, सी है फ्रांस में, एंड डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों का जो नींव है सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है? यानी कि कौन ऐसा है सरकार जो जिसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सरकार को, बी है न्यायपालिका को, सी है संविधान को, और डी है राजनीतिक को। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजनीतिक को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? यानी कि कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए है चुनाव लड़ना, बी है सरकार की आलोचना करना, सी है प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, एंड डी है अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य। तो फटाफट आप लोग शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन ऐसा कार्य है निम्नलिखित में से जो राजनीतिक दल नहीं करता, उस कार्य को राजनीतिक दल जो है वो
नहीं करता। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य और अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं करता। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता, यानी कि कौन से विचार है जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता, जिससे उसका मेल कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, ये भी बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए है, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। बी है, राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता का स्थापित करने का साधन है। बी है, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक बाधा उत्पन्न करता है। और डी है, राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, ये सारी की समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी देश में भद की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश एंड डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में होती है, यानी कि जो गठबंधन का सरकार बनता है तो उस गठबंधन की सरकार बनने की जो संभावना होती है वो किस प्रकार की दल की व्यवस्था में होती है। ऐसा लगता है कि हाँ अब गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो वो संभावना जो है वो किस स्थिति में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक दलीय, बी है द्विदलीय, सी है बहुदलीय एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि गठबंधन की जो सरकार है बनने की संभावना है वो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बहुदलीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, यानी कि कोई भी देश में जो राजनीतिक स्थायित्व है उसके लिए निम्नलिखित में से क्या ऐसा चीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, बी है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थित करना, और डी है निर्णय प्रक्रिया में, और डी है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। तो चलिए इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो सरकार है उसके द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं दी है, यानी कि कौन सी ऐसी चुनौती है जो राजनीतिक दलों के पास नहीं है, उनको नहीं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर, जो राजनीतिक दल है उसके भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, और बी नंबर है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, और सी है राजनीतिक दलों में द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, और डी है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का डी, यानी कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन नहीं करना, यानी कि जिसका मत अलग अलग होता है, सभी के सिद्धांत अलग अलग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 25 नंबर, दल बदल जो कानून है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ये जो कानून है दल बदल कानून के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो जो दल बदल कानून है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, किस चीज पे जो दल बदल कानून है वो लागू नहीं होता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सांसदों और विधायकों पर, बी है राष्ट्रपति पर, सी है उपराष्ट्रपति पर, और डी है उपयुक्त सभी पर। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो दल बदल कानून है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं किया जाता है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर और उपयुक्त सभी पर।
तो 25 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सांसदों और विधायकों पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह है जो वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है निर्वाचन आयोग द्वारा और डी है संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र है उससे रिलेटेड ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। जो दलों को मान्यता और चिन्ह मिलता है राजनीतिक दलों को, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? यानी कि कौन है जो राष्ट्रीय दल में गिनती नहीं होता है जिसका? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है बहुजन समाज पार्टी, सी है लोक जनशक्ति पार्टी और डी है भारतीय जनता पार्टी। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। आप लोगों ने कई राष्ट्रीय दल के बारे में तो सुना ही होगा एंड पढ़ा ही होगा। तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। ये जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? आप लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के बारे में पढ़ाई होगा, जदयू, जिसको शॉर्ट नेम में जदयू बोलते हैं। तो जो जदयू है जनता दल यूनाइटेड, उसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो दल का गठन जनता दल यूनाइटेड का कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1992, बी है 1999, सी है 2000 और डी है 2004। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो जनता दल यूनाइटेड है उसका गठन कब हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2000। जो 2000 ईस्वी है इसी में जो है जनता दल यूनाइटेड, जो जनता दल यूनाइटेड है उसका स्थापना किया गया था, यानी कि गठन किया गया था 2000 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति आप लोगों से पूछ सकता है अगर आप लोग राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो, कि जो जनता दल यूनाइटेड है उसका गठन कब किया गया था। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि 2000 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गठबंधन सरकार की पकड़ किस प्रशासन पे होती है? जो गठबंधन की सरकार होती है, जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी जो पकड़ होती है वो किस प्रशासन पे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मजबूत, बी है ढीली, सी है अति मजबूत एंड डी है कठोर। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो उसकी पकड़ जो होती है वो किस प्रशासन पे होती है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ढीली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? यानी कि निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा जो है प्राप्त है, कौन सा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है आंध्र प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है गुजरात। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? यानी कि कौन ऐसी स्थिति है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए, सफल लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजफुल है? तो ऑप्शन नंबर ए है मजबूत जनमत, बी है निरक्षर नागरिक, सी है मजबूत सेंसर और डी है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मजबूत जनमत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली जो है वो क्या है? नेपाल का कोई प्रणाली है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र, बी है राजतंत्र, सी है सैनिक तंत्र और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि वर्तमान में नेपाल की जो संसद प्रणाली है वो क्या है, कौन सी प्रणाली नेपाल में चल रही है अभी के डेट में। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकतंत्र। हर राज्य में, हर देश में अभी लोकतंत्र ही चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1979 ईस्वी, बी है 1980, सी है 1981 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1980। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हाथ का पंजा, बी है कमल का फूल, सी है गेंदा का फूल और डी है चक्र। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो भारतीय जनता दल है यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाथ का पंजा। हाथ का जो पंजा है वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, किसके नेतृत्व में 1997 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, यानी कि किसके नेतृत्व में, किसके आरक्षण में 1997 ईस्वी में जनता पार्टी का जो सरकार बना था उसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, बी है कर्पूरी ठाकुर, सी है जगजीवन राव और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि किसके नेतृत्व में 1997 में जनता पार्टी की सरकार का जो गठन है किया गया था। ऑप्शन आप लोग देख ही सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो थे, इनका तो नेम आप लोगों ने सुना ही होगा कई बार। इन्हीं के नेतृत्व में 1997 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। जो बहुजन समाज था, जो बहुजन समाज पार्टी था उसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है अंबेडकर, बी है काशीमराव, सी है मायावती और डी है रामविलास पासवान। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बहुजन पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काशीराम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, वो कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1969 ईस्वी, बी है 1970, सी है 1971 और डी है 1972। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ था। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1971 में, 1971 ईस्वी में जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन है जो दल के रूप में उसकी गिनती नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जनता पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है बहुजन समाज पार्टी और डी है राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, इसे दल की गिनती में नहीं लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया। जो भारत का गणतांत्रिक संविधान है, हमारा जो संविधान है उसे कब अंगीकार, यानी अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार, उसे कब स्वीकार की घोषणा की गई थी भारत के गणतांत्रिक संविधान को। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, बी है 15 जनवरी 1947, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 26 अगस्त 1950। तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है लालटेन, बी है तीर,
सी है बंगला और डी है साइकिल। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बंगला। जो लोक जनसंघ पार्टी है, जनशक्ति पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह जो है वो बंगला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जो वर्तमान में भारत है उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 9, सी है 8 और डी है 10। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्तमान में हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 8। अभी हमारे भारत में 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यानी कि नीचे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है चंडीगढ़ एंड डी है केरल। तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो निम्नलिखित में, इन चारों में से निम्नलिखित में कौन ऐसा प्रदेश है जो केंद्र शासित है, जिसमें केंद्र सरकार शासन करती है। ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ एंड केरल। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी है मुरली मनोहर जोशी और सी है राजनाथ सिंह और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? किस सन में राष्ट्रीय आपातकाल में भारत की घोषणा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1970, बी है 1975 और सी है 1977 और डी है 1980। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो किस ईस्वी में हुई थी, किस सन में की गई थी। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कई बार सुना भी होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहां के जो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है एनक्रुमा, बी है जनरल पिनोशे, सी है नेल्सन मंडेला एंड डी है अब्राहम लिंकन। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए 45 नंबर क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नेल्सन मंडेला। जो नेल्सन मंडेला थे वही थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? जो समता पार्टी है उसका जो विलय हुआ था वो किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय जनता पार्टी, बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है जनता दल यूनाइटेड और डी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट शेयर कीजिए कि समता पार्टी का जो विलय है वो राजनीतिक दल में किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जो भारत हमारा देश है वहां पे जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन है। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। बोलिविया के में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो बोलिविया जगह था वहां पे जो जनसंघर्ष हुआ था, इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बोलिविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य रीजन क्या था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र की स्थापना,
बी है जल का निजीकरण, सी है बिजली का निजीकरण और डी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जल का निजीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? जो बोल्विया है, बोल्विया के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बोल्विया है वो किस महादेश का जो हिस्सा है जो बोल्विया है वो किस महादेश का हिस्सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो बोल्विया है वो किस महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है दक्षिण अमेरिका और डी है एशिया। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बोल्विया जो है वो किस महादेश का हिस्सा है, किस महादेश के अंतर्गत आता है इन चारों में से? तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण अमेरिका। जो बोल्विया है वो दक्षिण अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, दक्षिण अफ्रीका महादेश का एक हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बिहार में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, किस जगह पे नगर निगम की जो स्थापना है वो की गई थी बिहार में? तो ऑप्शन नंबर ए है मोतिहारी, बी है गया, सी है बिहार शरीफ और डी है पटना। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ और पटना। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना। जो प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी वो पटना में की गई थी। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो पढ़ के इसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। एंड हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को उससे सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।